हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आस्था व्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले फ़्रेश हुई हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैंने ब्रश किया एज़ यूज़ुअल, और अब मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ जो मैं डेली पीती हूँ। और मैं सोची आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर लूँ। और सुबह सुबह इतनी ठंडी लग रही थी कि मुझे उठने का भी मन नहीं था, लेकिन मेरा वर्कआउट रह जाएगा इस वजह से। और ये रहा मेरा गर्म पानी, इसे पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। अगर मैं आज से अपना डेली व्लॉग डालना शुरू करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी कमी होगी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको और सुधारूँ। और व्लॉग में बने रहिएगा, और आगे मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिन भर मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, शायद एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे रहा जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट तो हमारे पास होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि हम ढेर सारे कंटेंट बना पाएँ आपके लिए और इंटरटेन कर पाएँ आपको मेरे ज़रिए। अगर और कुछ भी निकल सके तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी वेट लॉस जर्नी पे भी हूँ, वो भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी थोड़ा थोड़ा क्लिप डालूँगी, ठीक है। और आगे बने रहिए और देखते रहिए। गर्म पानी कंप्लीट करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट रूटीन है ब्लैक कॉफ़ी। ऐसे तो मैं डेली जीरा पानी भी पीती हूँ, बट आज नहीं पिया मैंने। और अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए जाऊँगी। वर्कआउट करके आऊँगी तो फिर मैं अपना टेस्टी सा ओवरनाइट जो मैंने सोक किया है वो नाश्ता मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर जो लोग भी वेट लॉस जर्नी पे हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हो कि मेरा वीडियो मैक्सिमम जो है वेट लॉस से ही रिलेटेड रहता है। तो मोटे लोग तैयार हो जाओ। बाय। हैं तैयार होकर अपने वर्कआउट जर्नी पर। और कबर्ड से कपड़े निकालते जो बहुत ही मैसी पड़ा है, मैं इसको सही करूँगी तो उसका भी ब्लॉग में डालूँगी। और आप मेरे साथ बस बने रहिए। मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। गाइज़, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा वर्कआउट लुक। और अब मैं अपने बाल का पोनीटेल बना के जा रही हूँ। हमारे पास यही सारे कंटेंट होते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, कि हमारे पास तो काम ही नहीं होता है, तो हम समझ में नहीं आता हम दिखाएं क्या। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर सकूँ। और आप मेरे साथ बस वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही मुझे देखते रहिए। दिस इज़ माई ओवरऑल रूल। और अब मेरा प्यारा भाई मुझे जा रहा है छोड़ने के लिए, जो कि बहुत ही मिन्नतों के बाद ये मेरे साथ उठता है जाने के लिए। जो कि मुझे स्कूटी चलाने आती है लेकिन मेरे मम्मी मुझे चलाने नहीं देती। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, अब मैं पहुंच कर आपको दिखाती हूँ कि आज मैं करने वाली क्या हूँ। इसलिए ये मेरे पापा हैं जो फ़िलहाल बहुत आराम फरमा रहे हैं। आप इनके लिए कोई काम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिन भर सोते रहते हैं, इनका इस वजह से इनकी बीमारी भी हो गई है। और मैं पूछना चाहती हूँ क्या रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सोया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से काम करने चाहिए। अब मेरे फ्रेंड्स सारे आपको बताएंगे और वो सारे काम आप करेंगे ना? पक्का प्रॉमिस करिए। ये मेरा प्यारा भाई गाड़ी निकाल रहा है और अभी मुझे छोड़ के आएगा। मैं आपको अपनी कॉलोनी भी दिखा दूँ। अब चलते हैं गाइस। अब हम निकल चुके हैं जाने के लिए, और ये मेरी प्यारी सी कॉलोनी वो अभी फ़िलहाल ऐसी दिख रही है और कुछ समय बाद आपको बहुत ही स्टैंडर्ड दिखेगी। और अब हम निकल चुके हैं, मेरा भाई चला रहा है। और अभी हम वहाँ पहुँच के आपको थोड़ा सा क्लिप वहाँ का दिखाएंगे बहुत ज़्यादा। सबसे लेजेंड हमारा जिम ख़त्म हो गया। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और आप इतना अच्छा व्यू देख सकते हैं। तो मैं आपको व्यू दिखा
गाइस जिम से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, फिर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैं सोची पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। पहले मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, रात का ही मैंने ओट्स और चिया सीड्स सोक करके रख दिया था। सुबह में एप्पल कट किया और इसको मैं अब खाऊँगी थोड़ी देर, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। चलो गाइस हम नहाते हैं और नहाते टाइम मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद खाने जाते हैं। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर जो आप देख सकते हैं, और मैं पूजा करके आपसे थोड़ी देर में। आज पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया है, तो मैंने बस हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने। और अब हम चलते हैं अपना फूड मतलब लंच करते हैं। और मेरी बहन ने खाना निकाल दिया था, और अब हम खाते हैं और आपसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। वैसे तो खाते टाइम बात नहीं करते हैं, बट कोई नहीं, आप तो मेरे दोस्त हैं और आपके बिना मैं कैसे। पहले अपना फूड एंजॉय करते हैं, फिर हम आपसे आगे। गाइस मेरा लंच हो गया। अब तो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आता, इसी वजह से मेरा दोपहर का व्लॉग कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कंटेंट दें। बट कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, और फिर आपसे मिलते हैं। लंच कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज अपना कबर्ड सही कर लेते और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेते। और आप भी बताइएगा इस कबर्ड में कैसे कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है जब मैं इसको सही करती हूँ। और मैं खोलने जा रही हूँ अपने कबर्ड के मैसी पिटारे को। अरे खुल जा सिमसिम, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुका है। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताइए कि मैं इसको कैसे रखूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हर दिन मैसी हुआ पड़ा रहता है। देखिए इसको सही करती हूँ और आप बताइएगा भी मुझे कमेंट में कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूँ कि ये परफेक्टली एटलीस्ट 3 मंथ के लिए तो करेक्ट रहे, क्योंकि मैं इसको हमेशा सही करती हूँ, ये हमेशा बिगड़ जाता है। और आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ कबर्ड सही करने में मदद करिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सारे कपड़ों को नीचे गिरा देते हैं, तो एक एक करके हम ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। मैंने भी सारे कपड़े नीचे गिरा रही हूँ। उसके बाद हम बैक कैमरा से आपको बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा। आप कमेंट में बताइएगा क्या आपके घर में भी ऐसे ही होता है? हर हफ्ते मुझे जैसे लगता है सही करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन कोई नहीं, हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने पूरी तरह से कबर्ड को खाली कर दिया है। अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले अपने जितने जींस हैं उसको एक साइड रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ अगर आप कमेंट में बता दो कि कबर्ड में ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से वार्डरोब जैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र कपड़े के लिए जो होते हैं बॉक्स वगैरह, वो कौन से ज़्यादा बेटर होंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे देखा तो मुझे कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहे थे। बट आप कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कोई लेता है तो वो लिंक ज़रूर बता देना ताकि मैं उसको ले पाऊँ। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम इसको सही करके फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं और थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखाते रहेंगे कि मैं कैसे सही कर रही हूँ। और कोई बता सकता है कि और क्या करना चाहिए वो भी बताइएगा आप लोग। मैं नीचे पूरी तरह बैठ गई हूँ आराम से। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। और ये मेरे जींस हैं सारे, मैं अपने जींस जितने उसको पहले अलग कर लेती हूँ ताकि मुझे रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और आप कमेंट में बताया करो कि भाई मेरा व्लॉग कैसे। वैसे तो मेरे व्यूज़ बहुत कम जाते हैं फ्रेंड्स, मेरे
व्यूज़ बहुत कम जाते हैं। वो मुझे बताइए कि क्या और मैं कंटेंट क्रिएट करूँ जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ी सी इनकम होना शुरू हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत करो और जब आपको कुछ नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा बुरा भी लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो कि मैं क्या और करूँ कि जिसकी वजह से मेरी व्यूज़ बढ़े, मेरे कंटेंट को लोग देखें। और मैंने अभी तो कोशिश किया है कि मैं डेली व्लॉग डालूँ ताकि लोग इसको देखें और बताएं, चीज़ें करें, मेरी वॉच आवर बढ़े। आप प्लीज़ वीडियो को देखा करो ताकि मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ही चीज़ें कर पाऊँ। ये करके मैं आपसे मिलती हूँ और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करके, ताकि आप बताना कैसा लगा। आपने देखा कि मेरा कितना मेसी सा वार्डरोब था। अब मैं इसको देखिए कितना सही सिस्टमेटिक कर दी हूँ। सबसे पहले मैंने अपने जितने इंडियन सूट्स वेयर थे वो इधर लगा दिए। उसके बाद जितनी कुर्तियाँ थी वो यहाँ कर दी, जीन्स यहाँ कर दिया मैंने, शर्ट्स का कॉर्नर इस साइड कर दिया, और अभी मेरे पास बहुत सारे टी शर्ट है वो यहाँ मैंने कर दिया है। जिम के भी इसी में भी हैं, और ये शॉर्ट कुर्तियाँ हैं, और ये मेरे इंडो वेस्टर्न है। मैंने सारी चीज़ें सही कर दी है एक ही जगह पर। अगर स्पेस कम हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो रेडी हो जाता है, बट मैंने ट्राई किया है, हो गया। आप कमेंट में बताना कि ऐसा ही करना चाहिए या कुछ और भी इसको करने का तरीका है ताकि ये मेसी ना हो। मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपना एक बेसुरा सा गाना सुनाऊं जो मेरे दिल के करीब है, और मुझे वो गाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताइएगा आपको पसंद है कि नहीं। और वैसे भी मैं बहुत बेकार गाती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कितना बेकार गाती हूँ। लग जा गले की फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस आलम मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस आलम मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है ये घड़ियां नसीब से, मैं भूल गई हूँ। मैं आपको पढ़ा कर मिलती हूँ, मेरी स्टूडेंट आ चुकी है और हम मिलते हैं आपको पढ़ाकर। पढ़ाने के बाद सबको बहुत भूख लगी हुई थी। मेरी बहन ने फरमाइश की कि दीदी प्लीज़ हलवा बना दो सूजी का, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। और वो कही कि मेरे को मैं पूड़ी भी बना देती हूँ, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगे। तो मैं हलवा बनाने लगी और फिर मैं मम्मी के पास गई, तो वहाँ पर मम्मी ने इतना प्यार से मुझे रिव्यू दिया। गाइस मेरा हलवा बन के रेडी हो गया, अब ले चलते और पूछते हैं कैसा बना है। ओके प्लीज़ मम्मी अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। एक सेकेंड, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सर्व किसको किया है। कैसा बना है मम्मी? बहुत अच्छा। सच्ची फ्राई हुआ है अच्छा अच्छे से सूजी? बहुत बढ़िया। हम पास हो गए हलवा बनाने में, और आपको मैं रेसिपी शॉर्ट्स में डाल दूँगी अच्छी तरीके से, और आप उसको देख लीजिएगा, जो कि बहुत इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगा है, बन गया है। थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो करते हैं, उससे रेडी हो जाती हूँ। रेडी होके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहिएगा वीडियो में। चलो गाइस अब मैं रेडी हो जाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपने। मैंने कपड़े डाल दिए, ये मेरी शॉर्ट कुर्ती और नीचे जीन्स डाला है, और अब मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। चलिए गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं। मेरी बहन भी रेडी हो गई है, आ जाओ दिखा दो तुम भी। और अब हम चलते हैं। चलते हैं शॉपिंग पर। शॉपिंग कुछ खास करनी है, कुछ प्लांट्स वगैरह लेना है, और क्या लेना है, नारियल पानी पियेंगे, बस यही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें। सी माई हाउस।
चुड़ैलों की तरह लग रहे हैं। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकल गए थे। हमने ऑटो रिक्शा पे बैठा था और मैं कह रही थी अपनी बहन से, देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा। तो वो कह रही है कचड़े दिखा रही हूँ लोगों को। मैं कही यार जो दिखा सकूँ वो दिखा। उसके बाद हम एक ग्रॉसरी की शॉप पे चली क्योंकि छोटे मोटे सामान लेना था हमें। तो मैंने वहीं पे एक छोटा मोटा क्लिप रख बनवाया था, तो मैंने कहा वो भी दिखा दूँ। ये बिस्किट की शॉप थी, मैंने 2-3 पैकेट बिस्किट ली थी और फिर हम बिस्किट लेने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद उसके बाद मतलब काजू बादाम किशमिश और मतलब जो भी थे, कड़ी का बुरादा लेना था क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं गणेश चतुर्थी है तो क्यों ना मोदक बनाया जाए। बस उसी की कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने गई थी जो कि कुछ तो मिले कुछ। गाइस मैं अभी बाहर से आई हूँ सारा सामान लेके। आपने देखा कि मैं भी अपना बाज़ार गई थी, वहाँ कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था। मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय बना लेते, तो मैं चाय बनाने लगी हूँ। चाय बन जाती है फिर हम चाय पियेंगे। उसके बाद पहले चलते हैं कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आपसे बात करेंगे। एज़ यूजुअल मैं अपने नाइट ड्रेस में आ चुकी हूँ और अब हम चलते हैं चाय पीने के लिए। अब मेरी चाय आ चुकी है और अब हम चाय एंजॉय करते हैं, सुकून से बैठ के। ये टाइम मतलब चाय पीने का जो टाइमिंग होता है ना, वो सबसे सुकून का टाइमिंग होता है। फिर ऐसा लगता है जन्नत है भाई, चाय पीते पीते मतलब एक अलग ही दुनिया रहती है। चाय में जो सुकून मिलता है ना, वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ तब मैं जाके चाय पीती हूँ। खैर मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, मैं शुगर फ्री चाय पीती हूँ। जैसा मैं डाइट आपको बता रही हूँ, मैं आप देख भी रहे होंगे कि मैं सुबह से अपने डाइट पर ही हूँ और मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करती। और इसके आगे का वीडियो आप देखते रहिए। गाइस मेरा डिनर करने का बिल्कुल भी मन है, पेट बहुत थोड़ा सा हैवी लग रहा है, तो हम चलते सबसे पहले अपने स्किन केयर करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर सोने का टाइमिंग हो जाएगा, फिर हम सो जाएंगे। तो हम स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें लगाते हैं डेली, वो लगा लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं अपने स्किन केयर को। और उसके बाद फिर हम सोएंगे कि बहुत नींद आ रही है। उससे पहले जैसे हम डाइट को फॉलो करते हैं वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि स्किन केयर हो गया, अपने डाइट का ख्याल रखना हो गया। इन सब चीज़ों को हमें खुद ही ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कोई ख्याल नहीं रखेगा। और थोड़ा सा टाइम हर इंसान को अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइमिंग नहीं निकाल रहे हो तो फिर पूरा सब कुछ बेकार है जो आप पूरे दिन इतना भाग दौड़ दुनिया में कर रहे हो। और उसमें का 10% भी अगर आप खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो तो डैट इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी सोच अलग होती है बट मेरी थोड़ा सा अलग है। तो मैं अपने लिए स्पेशली रात का टाइम या सुबह का टाइम मेरा बहुत ही प्रीशियस होता है और वो मैं खुद के लिए निकालती हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हो मेरा व्लॉग आज पूरा। उसके बाद हम चलते स्किन केयर करते, फिर आपसे थोड़ी बातें करेंगे। स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैं जूडियो से वाइप्स ले आई थी और इस वाइप से मैं अपने फेस को पूरा क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद हम इस पे आगे लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस मैं मुंह धुल के आ गई हूँ, अब मैं मुंह को पोंछती हूँ। उसके बाद आगे का हम करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्किन कितनी अच्छी होगी। अब हम इस पर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और सीरम लगाएंगे। सीरम है कि नहीं है पहले चेक कर लेते हैं। है, ये रहा हमारा, ये मिनिमलिस्ट का सीरम है। इसे हम अपने चेहरे पे पहले लगा लेंगे। उसके बाद तो बहुत अच्छा सीरम है, मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी,
आप मंगा लीजिएगा नायका या पर्पल से। पहली बात तो इसको लगाने के लिए दोनों हाथों का यूज़ करें। अब आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छा लग रहा है हमारे फेस पे ये सीरम। और अब हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, जो हम पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मैं वैसे तो पॉन्ड्स का कम ही यूज़ करती हूँ, मैं अक्सर मामाअर्थ यूज़ करती हूँ, बट आप पॉन्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है। आप देख सकते हो कि स्किन कितनी अच्छी हो गई है। ठीक है, एज़ यूज़ुअल मेरा काम ये डेली का है, बट मैं आपके साथ शेयर किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन सबको पैक कर देते हैं जहाँ से निकाला था। ये मेरा कैरी बैग है, जिसमें मैं हर चीज़ अपना अच्छे से सिस्टमेटिक रखती हूँ। और अब हम रेडी हो गए हैं सोने के लिए, बिल्कुल भी। और अब हम सोएंगे। एक्चुअली मेरा अभी गर्म पानी बाकी है, मैं गर्म पानी पी लूँ, उसके बाद हम सोएंगे, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। और गर्म पानी पी के फिर हम सोएंगे। ओके गाइस, बहुत गर्म पानी था तो मैंने इसको हैंकी में पकड़ लिया। और अब हम इसे पी के और फिर सोएंगे, थोड़ा सा वॉक करके। और इसी के साथ मेरा व्लॉग कंप्लीट होता है आज का। और आज यही मेरे पूरे दिन की दिनचर्या, रोज़ नहीं रहती है, सबकी लाइफ में रोज़ थोड़ी बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है। डेली हर लोग की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हमारी लाइफ में भी कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी कुछ होता है। बस इसी तरह हम अपना दिन काट लेते हैं और एक एक दिन आगे बढ़ते रहते हैं। और मुझे लगता है कि शायद कोई तो होगा जो मेरी लाइफ से अपनी लाइफ को कोरिलेट कर पाए, वो ये सोचे कि अरे मेरी लाइफ कैसे सामने मेरे यूट्यूब पे दिख रही है। बहुत लोग की लाइफ ऐसी होती होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर चैनल अच्छा लगा है, मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह प्यार देते रहिएगा और सब लोग ऐसे ही खुश रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी आपको याद रखूँगी बिल्कुल। और इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय।